चलो देखो बेटा, हम लोग क्लास एर्थ का रेशनल नंबर कर रहे थे, ठीक है ना बेटा। क्लास एर्थ का रेशनल नंबर कर रहे थे, ठीक। चलिए देखिए इसमें है क्या, क्वेश्चन है आपका वेरीफाई a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए व्हेन। आपको ये बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू b प्लस ए के इक्वल रहती है। और हम आपसे फिर कह रहे हैं, ये आपको क्यों बताया जा रहा है बार बार, ताकि आपके जहन में बैठ जाए हमेशा के लिए कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए। ये था वेरीफाई a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? अभी वो जो लोग समझाते हैं वो बात अभी नहीं समझ में आएगी, है ना। ऐसे करते करते जब पूरा पावर बढ़ जाएगा ना आपका, जब कुछ नहीं सामने दिखाई देगा तब समझ में आएगा। 19 साल तक हर बच्चे को यही लगता है कि माँ बाप और जो बड़े सब समझा रहे हैं सब गलत है। बाद में दांत चार की अकल ठिकाने आ जाती है कि हाँ हम ही गलत थे, बाकी सब लोग सही थे। देखो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1/2, ठीक। कुछ करना नहीं, आप पहले LHS लेंगे। तो ये है a प्लस बी 1/3 1/2 1/3 1/, कुछ नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/6, और कितना हो जाएगा ये 5/6। कितना हो जाएगा 5/6। इसके बाद है आपका b प्लस ए। कितना है b प्लस ए है, तो ये लेंगे बेटा 1/2, और ये कितना 1/3। 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 2/6, क्योंकि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से। एज ए रिजल्ट आपको यहां पे भी मिलेगा 5/6। आप कहोगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 5/6 एंड हेंस इट इज वेरीफाई। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब की आपको a की वैल्यू लेना है 3/4। कितना लेना है 3/4, और b की वैल्यू लेना है -2/5। -2/5। a की वैल्यू कितनी लेनी है 3/4, b की वैल्यू कितनी लेनी है। और एक बात और, क्लास छूटा करे अगर गेट से निकले हैं स्कूल के, कहीं पे भी रास्ते में दिखाई ना देना चाहिए, बता दे रहे हैं। तुरंत गेट से निकले, तुरंत सीधे घर जाना है। आपको हम 2-3 बार वार्न कर रहे हैं, तीसरी बार भगा देंगे यहां से। समझ में आएगी नहीं। a इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू -2/5। तो LHS लेंगे, ये होगा a प्लस बी। चलिए a की वैल्यू a की जगह, b की वैल्यू b की जगह। अब LCM लीजिए, या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 4 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/20। इसको 4 देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 15 में से 8 जाएगा 7। ना 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है। बस जब तक डंडा लेके तोड़ा जाए तब तक बस केवल पढ़ाई में लगे रहो। जैसे ही कोई हटा बस छोड़ के किनारे। सिर्फ एक काम करो, बस केवल जिसके भी बगल में बैठे रहो उससे बस खाली दूसरे की बुराई करो। वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे उठ रहा है, वो ऐसे बैठ रहा है। अपने ऊपर ध्यान मत देना कभी, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान दोगे तो कुछ पा जाओगे ना, किसी लायक बन जाओगे। और आपको अगर कुछ कहा जाए तो आप भी मत ध्यान दिया करिए कि कोई आपको क्या कह रहा है।
इतना कम है क्या कि जो आपको कह रहा है अपने जिंदगी का जो बेस्ट टाइम है जिससे वो कुछ हासिल कर सकता है वो बर्बाद करके आपके चक्कर में पड़ा है। कम से कम उसी सहारे खुश है, उसी को खुश रहने दीजिए। कम बड़ा गलती नहीं कर रहे हैं। जो आपके लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम है ना, उसको आप बेवकूफी में गुजार दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब हम b प्लस ए करेंगे। b प्लस ए -2/5 प्लस 3/4, ठीक है, 3/4। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/20, ये हो गया 20, 15 और 8 जाएगा 7, ये आ गया LHS, ये क्या आ गया RHS। LHS और क्या आ गया, तो ये LHS ये RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ठीक हो जाएगा ऐसे आराम से। आगे देखिए, वेरीफाई A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C। फिर वही बात समझो, ये क्यों आपको दिखाया जा रहा है, फिर इस क्वेश्चन में यही दिखाया गया ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती है। समझ में आ रहा है ना, ये इसीलिए, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि A की वैल्यू ले लीजिए 3/7 और B की वैल्यू ले लीजिए 2/5 और C की वैल्यू ले लीजिए 1/2। 1/2। ध्यान से देखिए, LHS A B प्लस C और A हो जाएगा 3/7 प्लस B हो जाएगा 2/5 प्लस C हो जाएगा 1/2। पहले इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/10, 4/10, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4/10, 5/10, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9/10 प्लस 3/7। अब दोनों को 70 बनाते हैं, 70, 10 3 जा 30 और 10 7 जा 70, तो नीचे तो 70 ही रहेगा। 10 3 जा 30 हो गया ना, 30, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, तो ये 63 और ये 30, 63 और 30 मिलके हो गया 93। बोलिए, हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका A B प्लस C यानी LHS। अभी क्या निकालेंगे, RHS। RHS जब निकालेंगे तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। A की वैल्यू क्या है 3/7 और B की वैल्यू क्या है 2/5 और C की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो ये 7 5 का क्या होगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये हो गया 1/2। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29/35, है ना, प्लस 1/2, प्लस 1/2। समझिए ध्यान से। अब 2 से नीचे ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 70 हो जाए, और इसको 35 से ताकि ये भी क्या हो जाए 70 हो जाए। देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको अगर ये 30 होता तो 60 आता, लेकिन 29 है तो 58 आएगा, 1 टाइम कम आएगा ना, तो यह आ जाएगा 58/70। इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/70, 8 5 जा 13, 5 3 जा 8 और 9/70, तो 93/70। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
बोलिए 93/70। हम आप लोग को बताते हैं कि किसी की बुराई करके क्या नुकसान होता है, जो आपको कहीं नहीं जानने को मिलेगा। ध्यान समझिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग हुआ, चाहे कोई भी हुआ, चाहे कोई भी हुआ, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, सबको अपने बारे में पता रहता है कि हमारे पास ये कमी है। कमी कई चीज की हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ बनना हो, कोई ऑफिसर आपको बनना हो, तो ये माइंड में एक स्पेस खाली है कि हमको ये बनना है, इसके लिए हमारे पास कमी है, अभी हमको बहुत मेहनत करना है। ठीक है। हो सकता हो आपकी इच्छा हो कि हमारे पास भी एक कार होती, हो सकता हो आपकी इच्छा हो कि हम भी नंबर बहुत अच्छा ले आए मार्क्स एग्जाम में। ठीक है। ये सब आपके अंदर क्या है, आप अपने आप को लेके परेशान हो कि ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, अभी नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं है और हमको बहुत आगे मेहनत करना है, तब जाके ये मिलेगी। यानी दिमाग में, आपके जहन में एक धक्का लगा हुआ है कि अभी ये सारी चीजें आपके पास नहीं है। जब हम किसी की बुराई करते हैं कि ये वो करता है, वो ये करता है, फिर ये करता है, फिर वो करता है, तो जबरदस्ती बेमतलब का आपको एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जो लोग भी एक दूसरे के बारे में कहते हैं, उनके बारे में आपको तो पता ही होगा। ठीक है। आप देखना उनको अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये सेटिस्फैक्शन क्या करता है, उनको इतना संतुष्ट कर देता है कि इधर इनका ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते, या जो उनकी जरूरत होती है उसको वो कर नहीं पाते। ठीक है। तो ये अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन है। तो ब्रेन को जो झटका लगा होता है इन सारी चीजों को पाने का, उसको ये बैलेंस कर देता है। जब बैलेंस कर देता है तो आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती, आप वही करते रह जाते हैं, है ना। आइंदा जब करिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि उससे किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा, सिर्फ किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। आप समझो, जैसे मान लिया अभी मैं डाटा आपको अभी बोला पढ़ने के लिए, तो आपके जहन में एक झटका लगा कि यार हमको ये नहीं आता, हमको ये आना चाहिए। फिर जैसे ही आप जाएंगे छत पे या कहीं, आप 10-15 लोग की ऐसे बुराई किए 10-12 बार, वो जो चीज आपको झटका लगा होता है ना जो आपके मन में, वो तुरंत बैलेंस हो जाता है, बस काम ही खत्म। अगले ने जो आपको समझाया पढ़ाया ताकि आप आगे कुछ काम कर पाए, वो खत्म आपका। दोनों से बच जाइए, कहने से भी बच जाइए और सुनने से भी बच जाइए, है ना। ये सेटिस्फैक्शन बहुत गंदा होता है ये। ठीक है। क्योंकि जो आपकी जरूरतें होती हैं उसको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे अच्छा तरीका है किसी से बात करने का, अगर आपका बात करने का ही मन हो, ठीक है, चुटकुला लेके आइए, उसको भी सुनाइए, आप भी सुनिए, है ना। समझ में आ रहा है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर, इसीलिए हम मजाक की बात करते हैं। क्या फायदा समझदारी की बात करने से। जिसको देखिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लीजिए, लेकिन तब ये भी ध्यान रहे कि अगला उस चीज को एक्सेप्ट करता हो। ऐसा ना हो कि उसको बहुत बुरा लगता हो उसके बाद भी आप कहते हो। अगर आपको लग जाए कि इसको बुरा लग रहा है, उसको किनारे कर दीजिए, उसको अपने डायरी से निकाल दीजिए, इसे बातें नहीं करनी है ना। मजाक करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो मजाक आप जिससे कर रहे हैं उसी का होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी दोस्त का मजाक कर रहे हैं और उसके पापा को लेके, उसके मम्मी को लेके, उसकी दीदी को लेके मजाक कर रहे हैं, तो ये फिर ये मजाक नहीं होगा। मजाक जब अपनी सरहद को पार कर जाता है तो उसको बदतमीजी कहते हैं, है ना। ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए, अभी इसके बाद जो टर्म आई है ना, वो आई है राइट द एडिटिव इनवर्स। राइट द एडिटिव इनवर्स। जो ये बातें बताते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। अब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद दिमाग में ये बात आती है। ठीक है। इसीलिए 4 बजे से 7 बजे तक केवल सोचते ही रहते हैं, मस्त रहता है, किसी की जरूरत ये नहीं पड़ती, ऐसे विचार आते रहते हैं, फिर विचार का आचार बना के वीडियो बन जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, है ना।
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। जो हमने आपको बात बताई है, जो बात बताई है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बचा हो जिसके साथ वो ना हुआ हो, कोई भी ऐसा बचा हो, ठीक है। उसको ध्यान से सोचिएगा और गौर करिएगा कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे ही कोई किसी के बारे में कुछ बताया, सतर्क हो जाइए कि ये अपना तो जा रहा है और साथ में आपको भी लेके जा रहा है, ठीक है। तुरंत जैसे ही बताया कि ये माते प्लीज माफ कर दीजिए और उधर जाइए, बतियाइए, ठीक है। और नहीं अगर ऐसे जा रही है तो कहिए आपके चरणों में फूल गिरा दे, उसके बाद जाइए आप, लेकिन प्लीज यहां से जाइए, ठीक है। और थोड़ा मोटा फूल गिराइएगा। देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लिया हुआ 12, कितना हुआ 12, है ना, कितना हुआ 12। तो जब ये 12 हुआ ना तो ये आ गया आपका -12। अब अगर साइन बदल दिए तो -12 आ गया, और अगर इनको ऐड करेंगे आप तो 12 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। 12 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 12 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए, इसके बाद 16 है -16, तो 16 - 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। 16 - 16 बराबर कितना हो जाएगा। जब ऐसे दो नंबर हो जिनको ऐड करने पे 0 आए, इफ a and b are two rational number, and a plus b equals to 0, a plus b equals to 0, then a equals to -b. That means कि a is negative of b and b is negative of a। देखिए माइनस साइन लगा है ना, अगर ये प्लस होगा तो माइनस साइन लगने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और वैल्यू दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी। तो बस किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर पता करना है तो बस उसकी साइन बदल दीजिए, उसकी क्या करिए साइन बदल दीजिए। तो देखिए ध्यान से, 3/7 -3/7 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3/7। -5/9 इसका एडिटिव इनवर्स बेटा 5/9, सिर्फ साइन बदलनी है बस। इसके बाद 7/-9 ये क्या होगा +7/9। इसके बाद 2/5 क्या होगा ठीक है। उससे जुड़ी और कुछ बातें आपको और बताते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लिया आप 6 लोग का ग्रुप है, 8 लोग का ले लीजिए, ठीक। और ये 2 लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां इस ग्रुप में रहती हैं 1 से 4 वाली, और ये जो है ये इस ग्रुप में रहती है 5, 6, 7, 8 वाली, ठीक है। कैसे आपको पता लगे कि इसका इफेक्ट कितना ज्यादा हो रहा है, मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये 3rd वाली जो लड़की है इसको वो सारी चीजों पे ध्यान है, कार पे, डॉक्टर बनने पे, अपने घर के बैकग्राउंड पे, कि हाँ हमारे घर की भी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है, सारी चीजें हैं, ठीक है, सब इसके दिमाग में है। बट वो यहां पे रह रही है, यहां पे, ठीक है। आप ऐसे करते करते देखते देखते क्या जाएंगे कि जो एक्टिविटी ये लड़की करती थी 4 वाली, सब 1 to 1 3rd वाले के अंदर चली जाएगी। 4 वाली को डांटने पे गुस्सा लगती थी तो 3rd वाली जब उसको बार बार देखेगी 3rd वाली को भी डांटने पे गुस्सा लगने लगेगी। ये बार बार बात करती थी, ये भी बात करने लगेगी। ये नहीं पढ़ती है, ये भी नहीं पढ़ने लगेगी। सारी चीजें वैसी ही है ना। और अगर कोई आपको पहले से जानेगा तो आपको बार बार टोकेगा, बार बार कहेगा कि देखिए ये बदलाव हो रहा है, और इससे क्या हो जाइए, संभल जाइए।
आपको भी अगर जानना हो कि हाँ आपके अंदर ये बदलाव हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि पहले भी हमको कहा जाता था, क्या पहले हमको बुरा लगता था? नहीं। पहले भी पढ़ाया जाता था, क्या पहले हम ऐसे इधर उधर चक्कर पकड़ करते थे? नहीं। ठीक है, इसका मतलब आप कंप्लीटली क्या होते जा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में घुलते चले जा रहे हैं, और जो आपकी अपनी पहचान है, अपनी खासियत है, वो क्या हो जा रही है? गायब होती जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है ना? क्या होती जा रही है? खत्म होती चली जा रही है। ठीक, जब आपको एहसास हो जाए कि हाँ ये काम हम पहले नहीं करते थे, जो अब कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम नहीं किसी के चक्कर में बहुत ज्यादा रहते थे, बहुत ज्यादा किसी की बुराई वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं, तो वहीं स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं, वही जो बताए हैं, माते बहुत हुआ, बैठिए बगल में, लेकिन क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? या उनसे कह दीजिए कि आप ऐसा करो, ठीक है, ये जो दुनिया भर की चुगली है इसको किनारे करिए, जोक लेके आया करो 10-15 ठो और ला के सुनाया करो, है ना? उससे आपके बॉडी का हेल्थ सही रहेगा। हंसी की बात रहेगी ना उसमें कुछ प्लस रहेगा ना क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बस हंसी की बात रहेगी, खुश रहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। ठीक, अच्छा, अगली जो एक्सरसाइज है बेटा, वो सबट्रैक्शन की है। किसकी? सबट्रैक्शन में हमने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। a माइनस बी, एक रेशनल नंबर a है, एक रेशनल नंबर b है। अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन समझो, a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। साइन बदल जाएगी भाई। देखिए, अगर आप 2 माइनस 3 करिए, फिर आप 3 माइनस 2 करिए, तो साइन चेंज नहीं हो गई? ये बड़ा है तो यहाँ पे -1 आंसर आएगा, ये बड़ा है तो यहाँ पे +1 आंसर आएगा। हो गया ना? तो कॉम्यूटेटिव ला इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, आगे करते जाते हैं, सब उसी में पढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करिए। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये है क्या आखिर? क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर है क्या? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई दो नंबर है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और इसको आप किसी सेट से उठा के ले आए, किसी सेट से, मान लिया उस सेट का नाम है एफ, हालांकि एफ नाम का कोई सेट नहीं है, आप सारे सेट जानते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, ये सब होता है। एफ कोई सेट नहीं है, लेकिन हमने एज जनरल एक ले लिया, कहीं से भी उठा के लाइए। ए और बी को मिला के आपने कुछ किया, कुछ में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और आपको कुछ मिला। अगर ये कुछ कुछ यहां से मिला तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यानी ए और बी दो नंबर जहां से लीजिए आप, तो आंसर भी वहीं से आना चाहिए। अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो आंसर भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ए और बी इंटीजर है तो आंसर भी कहां से आना चाहिए? इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ए और बी रेशनल नंबर है, आंसर भी कितना आना चाहिए? ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, इसका मतलब क्या है? एक रेशनल नंबर होगा, एक दूसरा रेशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर। क्या आएगा? चलिए देखिए, 3/4 1/2, 3/4 1/2, ठीक है, 3/4 1/2। ये जो 3/4 1/2 है, 3/4 1/2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे हो जाएगा 3/4 -1/2
3/4, 2/4, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 में से 2 गया 1, 1/4, 1/4 कितना आ गया? 1/4 आ गया ना। तो 1/4 देखिए, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। आप कहेंगे कि 3/4 एंड 1/2 आर रेशनल नंबर, ठीक, और 3/4 माइनस 1/2 करने पे आया है 1/4, ये भी क्या है? रेशनल नंबर। यानी ए और बी के साथ जब सी मिला तो वो भी क्या मिला? रेशनल नंबर। इसके नीचे लिखेंगे हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है, या वेरीफाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका -5/6। लंच नहीं ना हुआ अभी? हैं? हाँ होगा तो खैर बिल लगेगी, पता ही चल जाएगा। -1/3, 2 रेशनल नंबर है, सबट्रैक्ट करें, ध्यान से देखिए। -5/6 -2/6 -5 और -2 -7/6। -7/6 भी क्या है? रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, P और Q इंटीजर है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। आगे देखिए, इसके बाद आप देखेंगे -8/9 -3/5, -8/9 -3/5। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40। 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 45, ठीक। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, ठीक। दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ गया? 45। अब 40 में से 27 माइनस करेंगे तो यह आएगा 13। साइन बड़े नंबर की लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा? 45। P/Q का फॉर्म है ये किसका फॉर्म है? P/Q का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? P/Q का फॉर्म है। P और Q क्या है? इंटीजर है। P और Q क्या है? इंटीजर है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एकदम जो बात कहें वो दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। अगर आप कितनों भी हाइट पे होंगे, कितनों भी हाइट पे होंगे, और अगर ये काम आप बंद नहीं किए, है ना, तो आप यहां से ड्रॉप होते होते 0 होते टाइम नहीं लगेगा आपको, चाहे जो, है ना। तो जो पहले से एक पर्टिकुलर हाइट पे है मेहनत करके, है ना, वो अपने आप को बचाए रहे इन सारी चीजों से बच के, ठीक है। और जो खुद अभी मेहनत कर रहा है, जो खुद मेहनत कर रहा था कि आगे बढ़े किसी तरीके से, उसको तो ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल। तुम तो पहले से ही 0 और निगेटिव में चले जाओगे और माइनस में चले जाओगे। जो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्लास में बैठने का, क्लास में बैठाया इसलिए जाता है यूनिफॉर्म में, ताकि सब लोग एक जैसे हों, सब अपने आप को एक बराबर माने, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हकीकत ये कोई एक बराबर नहीं है। सबके माँ बाप का बिजनेस, सबकी सोर्स ऑफ इनकम, सबकी जरूरतें, सबकी चाहतें, सबको जो जो बनना है, सबके घर की हालत, सब क्या है? सब अलग अलग है ना, ठीक है। तो बैठते समय कभी भी ये मत सोचा करिए कि हम सब लोग एक हैं, नहीं है, इन सारे मामलों में नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो इसको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि हमारी ये बेसिक जरूरतें हैं जो हमको चाहिए ही चाहिए, और बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलता, ठीक है बेटा। बस अब जाइए आप लोग।